नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया की, कुश्ती महासंघ में जो कुश्ती हो रही है उसकी। दरअसल पिछले 18 जनवरी से कुश्ती महासंघ में एक तरीके से घमासान मचा है। कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए और ये मसला काफ़ी हाई प्रोफाइल रहा। मुकदमे कायम हुए, जांच कमेटी बनी और तमाम तरीके के काम हुए। कहा यह गया कि अब नए चुनाव होंगे और उस चुनाव में जो ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक साल बाद जब चुनाव हुए तो पता चला कि ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा कायम है और उनके करीबी संजय सिंह महासंघ के अध्यक्ष बने। संजय सिंह के महाअध्यक्ष बनते ही जो खिलाड़ी थे जो पहले से विरोध कर रहे थे उनके बीच एक तरीके का फिर से घमासान मच गया और उनमें साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने खुलेआम विरोध किया और जो सम्मान मिला था उसको वापस किया। इसके बाद से एक तरीके से ये जंग फिर शुरू हो गई। इस बीच जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, जब उनसे मीडिया ने पूछा कि बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक जिस तरीके से खिलाफत कर रहे हैं उस पे उनका क्या कहना है, अनुराग ठाकुर ने कहा कि अब नए चुनाव हो चुके हैं, उस मसले का पटाक्षेप हो चुका है, लिहाजा अब उस पर आगे कोई बात करने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इस बयान के तुरंत ही बाद अचानक खेल मंत्रालय का एक फैसला आया और जो नई कुश्ती महासंघ की कमेटी गठित हुई थी और जो उसके अध्यक्ष थे उन सभी को निलंबित कर दिया गया, पूरी कमेटी निलंबित कर दी गई। अचानक ये क्यों हुआ, ये चारों तरफ सवाल फैलने लगा। दरअसल जो महिला खिलाड़ी थी उनकी दो मांग थी। एक थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के जो दबदबे वाला कुश्ती महासंघ है उसमें कोई ऐसा व्यक्ति चुना जाए जो उनके प्रभाव में न रह सके। दूसरे, कोई अगर महिला अध्यक्ष बने तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब चुनाव हुआ तो महिला अध्यक्ष जो लड़ी चुनाव अनीता, उनको सिर्फ 7 वोट मिले और ब्रजभूषण शरण सिंह के जो समर्थक थे संजय सिंह, वाराणसी के रहने वाले, उनको 40 वोट मिला। तो इस तरीके से एक हार हुई। दूसरे, जैसे ही ये कमेटी बनी इन्होंने एक टूर्नामेंट की घोषणा कर दी और वो घोषणा की कि ये टूर्नामेंट नंदिनी गांव यानी ब्रजभूषण शरण सिंह के जो गांव है, जो उनका स्कूल है गोंडा जनपद में, वहाँ पे कराने की घोषणा हुई। इसके बाद जो ब्रजभूषण शरण सिंह के तरफ से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई वो ऐसी थी कि जैसे उनके दबदबे की जीत हुई है। उनके बेटे प्रतीक भूषण ने एक प्ले कार्ड भी लहराया सोशल मीडिया पर अपने ही एक्स अकाउंट पे और जिस पे लिखा था कि दबदबा कायम है और दबदबे की जीत हुई है। खुद ब्रजभूषण शरण सिंह ने जब संजय सिंह जो नए अध्यक्ष चुने गए उनका स्वागत किया तो एक तरीके से उस फोटो को अगर आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे है, तो आपको लगेगा कि जीत संजय सिंह की नहीं ब्रजभूषण शरण सिंह की हुई है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। जो संजय सिंह नए अध्यक्ष चुने गए उन्होंने अपना पहला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की में उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात रखी उसको सुनने के बाद साफ साफ ये लग रहा था कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह के दबाव में है। वो बार बार उनको सांसद जी कहते ही सुने गए। सुनिए ये वीडियो। चुनाव जीतने के बाद सांसद जी ने मीटिंग लिया सारे एजीएम की पूरी, उन्होंने नई फेडरेशन को पूरा कार्यभार सौंप दिया। नई फेडरेशन कार्यभार लेते ही सर्वप्रथम तो इसी कैलेंडर ईयर में जो पहलवानों की कुश्ती रुकी हुई थी अंडर 15 और जूनियर की अंडर 20, उसका ऐलान 27, 28, 28, 29, 30, 27 को पहलवान आएंगे, 28, 29, 30 यही नंदिनी नगर के प्रांगण में होने जा रहा है, जिससे उनका साल न नुकसान होने पाए। कुश्ती जैसे पहले होती तो उसी तरह व्यवस्था की गई है, 3 मैच लगा के कुश्ती होगी। कुश्ती 2010 के पहले कुश्ती की पोजीशन अच्छी नहीं थी। सांसद जी के हाथ में जब से कुश्ती आई, कुश्ती एक बहुत ऊंचे मुकाम पे गई।
कुश्ती एक ऐसा गेम है जिसमें लगातार तीनों ओलंपिक में सांसद जी जब तक रहे अध्यक्ष, उसमें मेडल लगातार, और तीनों ओलंपिक में कुश्ती लगातार मेडल लेकर के आई है। 11 महीने 3 दिन इस पे जो कुश्ती की गतिविधि रुक गई थी। हम लोगों के हाथ में फेडरेशन आ गई है, कुश्ती को फिर से सुचारू रूप से किया जाएगा। हमारे सारे पहलवान लंगोट कस के तैयार हो गए हैं, उनके अंदर करंट आ गया है कि हमारा नेशनल होने जा रहा है, स्टेट होने जा रहा है। फिर से हम लोग उसको, ओलंपिक ईयर है 2024 में, फिर से हम लोग उसको कवर कर लेंगे। हम लोग को जीतते ही हम लोगों ने उसके लिए मेल कर दिया, UWW से हमारी मान्यता 2-4 दिन में बहाल हो जाएगी। कोई खिलाड़ी विवाद नहीं कर रखा है। जो खिलाड़ी होगा वो आकर जाके अखाड़े में प्रैक्टिस कर रहा है, जिसको राजनीति करना है वो जाके राजनीति करे, उनका व्यक्तिगत मामला है। किस हिसाब से डमी कैंडिडेट है, हम ऑलरेडी फेडरेशन में है पिछले 12 साल से, डमी कैसे हो गए? हम 2000 सांसद जी के आने से पहले 2008 में बनारस कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे। क्या सांसद जी का करीबी होना डमी कैंडिडेट हो गया? कि कोई गुनाह है क्या सांसद जी का करीबी होना? हम अध्यक्ष चुने गए हैं, उन्होंने हमें अध्यक्ष बनाया नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के उस पे चुनाव हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे चुनाव हुआ है। सारी चुनाव की जितनी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है उसके आधार पे वोट पड़ा। 40 वोट हम पाए हैं, 7 वोट पाके हारी हैं। उन्होंने क्यों कुश्ती छोड़ दिया, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। तो नंदनी गांव में खेल का आयोजन, संजय सिंह का एक तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह के दबाव में आना और खिलाड़ियों का फिर से प्रतिरोध करना, ये एक ऐसा ट्रायंगल बना जिसमें सरकार को लगा कि अब अगर ये मसला आगे बढ़ा तो उसकी छवि खराब हो सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव सामने हैं, ऐसे में सरकार कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी। खिलाड़ियों का मुद्दा जाटों का मुद्दा बना के पेश किया गया और ये कहा गया कि एक तरफ संसद में जो जाट नेता हैं, उनमें जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ, उसको भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों ने जाट समुदाय, जाट बिरादरी के अपमान के रूप में पेश किया। लेकिन पासा पलट चुका था। इस फैसले से लोगों को मौका मिला और उन्होंने कहा कि एक तरफ तो जाट समुदाय के नेता उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की प्रतिष्ठा की बात हो रही है और दूसरी तरफ जो जाट बिरादरी की लड़कियां संघर्ष कर रही हैं, उनका क्या होगा। एक तरीके से सरकार की छवि को प्रभावित करने वाला ये फैसला था। अब सरकार की तरफ से कदम उठना लाजमी था। कहा भी जाता है कि न्याय होना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी होता है न्याय का होते दिखना। इस फैसले से न्याय भले हुआ हो कि लोकतांत्रिक तरीके से कुश्ती महासंघ का चुनाव हुआ हो, लेकिन जो न्याय होता दिख नहीं रहा था, क्योंकि ये पूरी कमेटी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन वाली थी। हालांकि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि संजय सिंह से उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, हम छत्री हैं और संजय सिंह भूमिहार हैं। लेकिन इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मीडिया में चारों तरफ आलोचना होने लगी और आलोचना से घिरी सरकार ने कुश्ती महासंघ को भंग करने में ही अपनी भलाई समझी। कुश्ती महासंघ के भंग होने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुनिए उसमें उन्होंने क्या कहा। मैंने 12 साल तक कुश्ती के लिए काम किया, अच्छा किया या गलत किया, इसका मूल्यांकन समय करेगा। और एक तरीके से कुश्ती खेल से मैं संन्यास ले चुका हूं, मतलब कुश्ती से मैं अपना नाता तोड़ चुका हूं। अब जो भी फैसला लेना है, सरकार से बात करना है या कानूनी प्रक्रिया को अडॉप्ट करना है, ये चुने हुए जो फेडरेशन के लोग हैं वो अपना फैसला लेंगे। मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। मेरा लोकसभा का चुनाव आ रहा है और भी मेरे पास बहुत काम है। तो अब जो भी कहना होगा, सरकार से बात करनी होगी या कोर्ट में जाना होगा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब ये लोकतांत्रिक तरीके से सरकार की ही इच्छा पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव संपन्न हुआ, पूरी बॉडी बन गई है
पूरे के पूरे मेंबर चुने जा चुके हैं। अब उनको सरकार से बात करना है या उनको कहीं कानूनी सलाह लेना है, तो ये मेरा काम नहीं है। तो इस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि अब उन्होंने भी कुश्ती से संन्यास ले लिया है और जो दूसरे खिलाड़ी जो आरोप लगा रहे थे उन्होंने भी कुश्ती से संन्यास ले लिया है, लिहाजा इस मामले को यहीं पे ख़त्म समझा जाए। लेकिन बात इतनी आसान नहीं है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ को भंग कर दिया है, लिहाजा नए चुनाव होंगे। जो भंग करने की वजह बताई है उसमें भी ये लिखा गया है कि कुश्ती महासंघ के जो फैसले हैं वो ऐसे हैं जैसे कि वो सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के दबाव में लिए गए हों। हवा ये भी थी कि इस फैसले के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने गए और वहाँ उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की। लेकिन फिलहाल अभी ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी में बने हैं। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तमाम तरीके के कयास लग रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट सकती है, क्योंकि अगर उनका टिकट नहीं कटा तो लोकसभा चुनाव में महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न का जो मसला है वो आगे बढ़ जाएगा। क्या होता है ये देखने वाली बात है, लेकिन जो दबदबा कायम है और दबदबा कायम रहेगा। अगर इस तरीके का भाव नहीं प्रकट होता तो शायद खिलाड़ियों को गुस्सा नहीं आता और खेल मंत्रालय को ऐसा निर्णय नहीं लेना पड़ता। के दौर में समाज बदल चुका है और कामों से ज़्यादा इमेज का एक महत्व हो गया है, और अगर इमेज खराब हो तो सरकारें भी साथ नहीं देती। ब्रजभूषण शरण सिंह के मसले कुश्ती महासंघ को बर्खास्त करने के फैसले से ये बात साफ हो गई है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का जो दबदबे वाला बयान था वो भारी पड़ा और कुश्ती महासंघ बर्खास्त कर दिया गया। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।